हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट मिस्टिक्स। सो लेट्स सी कि कल के लिए मार्केट आउटलुक क्या लगता है, और पिछली बार हमने जो एनालिसिस वीडियो शेयर किया था उसके बाद मार्केट कहाँ जाके ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं हम निफ्टी पे। तो निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहाँ पे हमने इस एनगल्फिंग कैंडल को आइडेंटिफाई किया था। उसके लो के नीचे मैंने बताया था क्लोजिंग आना ज़रूरी है, और फिर इसके नीचे इसको ट्रेड करना चाहिए, तब जाके आपको एक मोमेंटम डाउन साइड के लिए देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। जो अब तक के चार्ट्स पे ऐसे कुछ पैटर्न्स बनते रहे हैं, और पैटर्न के हिसाब से जब भी ब्रेक डाउन आया तो वो एकदम से नहीं है, बिकॉज ये इंडेक्स, आपको ध्यान रखना है कि एक सॉलिड बुल ट्रेंड में है। ठीक है, और जब तक मार्केट में करेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपको ग्लोबल या एक लोग डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग रीजन से देखने को मिलता है। अदरवाइज ये हमेशा ऐसे ट्रैप कर सकता है। इसीलिए मैंने बताया था कि जो इस कैंडल को कंफर्म करे कि हाँ ये पैटर्न एक्टिव हो चुका है, तो इसके लो के नीचे भी जाके ये ट्रेड करना चाहिए, तभी जाके मार्केट जाएगा डाउन साइड। लेकिन देखिए हुआ क्या है एग्जैक्टली इसी जगह से। अगर आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे वीकर हैंड, जिन लोगों को लगा कि निफ्टी यहाँ से लगातार गिरना शुरू करेगा, तो वो लोग आके ट्रैप हुआ। लगातार 3 दिन एक अच्छा सा प्राइस एक्शन निफ्टी ने इवेंट में जाने से पहले किया है। सो अभी हम इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके देखने की कोशिश करें तो निफ्टी में मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये गैप फिलिंग पेंडिंग है, तो यहाँ तक वो अटेम्प्ट कर सकता है। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कल फेड में कुछ भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन हो रहा है, और हम कल किसी के सेशन में एटलीस्ट मिड हाफ तक 18,800, दैट मीन्स हम 18,800 के ऊपर होल्ड आउट करते हैं सक्सेसफुली, या फिर यहीं कहीं गैप अप ओपन होके नीचे आके फिर ब्रेक करते हैं, तो आपको कल ही निफ्टी ऑल टाइम हाई पे नज़र आ सकता है। या फिर फेड चेयरमैन का आज कोई भी आउटलुक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मार्केट के लिए, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेशंस है जिसके बारे में मार्केट शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो हो सकता है निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई के आसपास ही ओपन होते हुए दिखे। सो दीज आर जस्ट प्रोबेबिलिटीज जहाँ पे हम एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं लगा सकते एज अ रिटेल ट्रेडर, बट हम कैसे प्लान कर सकते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन कल अगर निफ्टी के अंदर ये गैप फिलिंग के बाद और इसी हाई के आसपास, जो पिछला है 18,900 के आसपास, अगर वो उसको टच करके निफ्टी वापस आ सकता है, तो कल के लिए रेंज हो जाएगा 18,900 से लेके 18,750। कल के सेशन में अगर 750 डाउन साइड ब्रेक होता है किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो फिर आपको थोड़ा सा पैनिक या शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, बिकॉज उसका रीज़न भी है। निफ्टी लगातार इस जोन से रिजेक्शन रिसेंट में ही लिए है, तो इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन नेगेटिव हो सकता है एटलीस्ट कल के सेशन के लिए। और उसके बाद कैसे स्टैंस रखना है वो आपको पता चलेगा कल के ओपनिंग और उसके बाद मार्केट रिएक्शन के बाद। तो आइए निफ्टी को थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। सो निफ्टी के अंदर देखिए एक अच्छा सा रिजेक्शन देखने को मिला, लेकिन निफ्टी ने आज फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन हाई रिजेक्ट कर दिया, और ये इसी के आसपास क्लोज हो रहा है। अभी बजे है 3:25। ठीक है, तो निफ्टी में एक काफ़ी अच्छा क्लोजिंग या अच्छा प्राइस एक्शन इंट्राडे के तौर पे आपको देखने को मिला है। लेकिन जो निफ्टी में जो मेन पुश दिया है वो कल ओपनिंग के बाद यहीं से बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। सपोज कल हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं किसी भी इवेंट के आउटकम पे, तो आपको जो पैनिक सेल का लेवल मिलेगा वो मिलेगा इस जोन के आसपास, जहाँ से लगातार निफ्टी कल और आज एक सपोर्ट लेके बाउंस किया है। तो कल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आपको इंटरडे ट्रेडिंग सेशन में। अगर ये कल नॉन इवेंट रहा तो फिर डेफिनेटली निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के दिन तक भी काम कर रहे हैं। लेकिन बैंकिंग सेक्टर इज अ कंसर्न, बैंकिंग स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन इज कम्प्लीटली साइडवेज। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि अगर निफ्टी की नेक्स्ट रैली बनेगी तो आईटी और कैपिटल गुड्स, दैट मीन्स एलएनटी वगैरह, एलएनटी वगैरह स्टॉक से
आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, प्लस आपको एनबीएफसी स्टॉक्स जैसे कि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, वैसे सारे स्टॉक्स का भी सहारा देखने को मिलना चाहिए, तभी जाके आपको एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। लेकिन कल हम किसी इसी जोन के आसपास ओपन हो रहे हैं तो एक स्कैल्पिंग का ट्रेड बनेगा जो 18,803 और ऊपर में निफ्टी का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, तो आपको वहाँ तक का जोन देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कर दूं, अगर कल ये जोन होल्ड आउट होता है फर्स्ट हाफ तक या सेकंड हाफ से पहले, ठीक है, तो फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। उसके दो रीज़न है। अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट 5 से 6 दिन का कंसोलिडेशन रेंज में है। अगर बैंक निफ्टी को देखो तो इट इज़ मोर देन लाइक 7 odd days कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में है। तो डेफिनेटली इंडेक्स जैसे अंडर एसेट पे अगर कोई कंसोलिडेशन डेली टाइम फ्रेम पे नंबर ऑफ डेज 5, 6, 7, 8, 10 दिन का है, तो दैट इज़ अ गुड साइन कि वहाँ पे स्क्वीज़ है। शायद कल शॉर्ट स्क्वीज़ होते हैं, लॉन्ग स्क्वीज़ होते हैं, दैट मीन्स जिन लोगों ने पुट बेचे हैं या जिन लोगों ने एग्रेसिवली कॉल बेचे हैं, किसको रिस्क सबसे पहले आना शुरू होगा, वैसे ही हम प्राइस एक्शन को कल के सेशन में देखने के लिए ट्रैक करेंगे। और इसीलिए कल थोड़ा सा वाइड रेंज है। अगर आप कल के दिन में कोई बहुत बड़ा रेंज आता है तो सरप्राइज मत होना, बिकॉज हम लगातार एक कंसोलिडेशन में, अगर निफ्टी का 3 दिन का प्राइस एक्शन देखोगे तो वो पहले गिर के फिर वो रिकवर किया है, सो अल्टीमेटली वो डेली टाइम फ्रेम पे तो कंसोलिडेशन में ही है। सो दैट इज द रीज़न कि कल के सेशन में अगर कोई बड़ा मूव आता है तो आपको सरप्राइज नहीं होना। सो ये हमारे लिए कल के प्लान है। अगर हम इस जोन के नीचे जाके यहाँ पे रेस्ट करते हैं तभी भी के लिए आउटलुक पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन फिर ये जो जोन है वहाँ से लगातार हमें सपोर्ट मिलता है। ये अगर कल ब्रेक किया तो फिर आपको डाउन साइड लेवल मिल जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें कल मार्केट ओपन होगा, कैसे डेटा डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से वी विल ट्राई टू शेयर इन आवर टेलीग्राम चैनल। लेट्स चेक बैंक निफ्टी, बिकॉज सबकी नज़र इस पे ही है। तो बैंक निफ्टी का आज प्राइस एक्शन काफ़ी पुअर है, ना ही ये 44,050 को ब्रेक कर रहा है, ना ही ये 43,950 को ब्रेक कर रहा है। तो अल्टीमेटली आज बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है आफ्टर ओपनिंग वो 100 पॉइंट के रेंज में ही देखने को मिला है। सो क्लियर कट इंडिकेशन है कि आज 44,000 पे जो मैक्स पेन बनाए, दैट मीन्स दोनों ही कॉल और पुट आज जम के सेल किए हैं। अगर आप देखें तो बाय सेकेंड हाफ वो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 19 लाख, 99 लाख और 90 लाख के हिसाब था। अभी जाके कुछ अनवाइंडिंग हुआ है बिकॉज मार्केट क्लोजिंग में डाउन साइड की ओर दे रहा है। सो इसकी वजह से आपको वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्लियर कट कंसोलिडेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट किया था इसी रिजेक्शन पे और कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। रीज़न बिंग आपको रेंज से बाहर की कोई मोमेंटम नहीं नज़र आ रही। इसको एनालाइज करने के पहले लेट्स चेक बैंक निफ्टी ऑन डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कल के लिए और कितना बड़ा रेंज आपको देखने को मिल सकता है। सो मैंने कुछ की लेवल्स आइडेंटिफाई किए करके ही रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का जो है ये एक रेंज है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, लेकिन लगातार इस रेंज से बैंक निफ्टी को कुछ रिजेक्शंस मिले हैं, ठीक है। तो मेरे लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत सिंपल है कि बैंक निफ्टी अगर कल इसी जोन को ब्रेक करता है या इस जोन की तरफ अटेम्प्ट करने जा रहा है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा पोजीशन हो सकता है जहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए कल एक क्रूशियल लेवल आपको मैं मार्क कर रहा हूँ जहाँ पे आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, वो है 44,555, ठीक है, जो आज की क्लोजिंग से काफ़ी दूर है, ठीक है, तकरीबन तकरीबन वो 600 पॉइंट का भी फासला है। लेकिन ये इवेंट कल आपको देखने को मिलती है तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट बुल साइकिल के लिए बैंक निफ्टी में एटलीस्ट रेडी हो सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। जस्ट इन केस ये होता है नहीं होता वो सब यूएस मार्केट से आज हमें आउटलुक लेना पड़ेगा। लेकिन जो डाउन साइड में है वहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने एक जोन बनाया है। सो मैं इस जोन को थोड़ा सा नैरो डाउन कर रहा हूँ जहाँ से मुझे
बाइंग और सेलिंग के रिजेक्शन मिले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले ये जो जोन है यहाँ से मुझे क्लियर कट बाइंग के रिजेक्शन मिले, दैट मीन्स बैंक निफ्टी इस जोन में सस्टेन नहीं किया, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आया है फॉर शॉर्ट ऑन लॉन्ग्स। इसी तरह से यहाँ पे भी जिन लोगों ने शॉर्ट्स किया है वहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग जोन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली कल अगर ये लेवल निकालता है तो आपको सबसे पहला लेवल मिलेगा 43,250, ठीक है, जो यहाँ से तकरीबन 700 पॉइंट है। सो कल के लिए आपकी जो की लेवल है, अगर आपको पैनिक यहाँ से कंसिडर करना है ऑफ सेलिंग, या फिर आपको पैनिक फॉर कॉल राइटर्स, वो होगा इस जोन में आने के बाद। अगर 44,555 ब्रेक कर दिया गलती से तो आप उसको विटनेस कर पाएंगे कि कल के सेशन में एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही। लेकिन अगर शॉर्ट साइड जाता है तो पहले आपका टारगेट इस जोन के आसपास रहेगा। तो ये जोन आपका निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं 43,618 और 43,400 के नीचे जाने के बाद मैंने आपको बताया 43,250 तक भी हम जा सकते हैं कल के सेशन में, या फिर टिल फ्राइडे। सो ये जो भी मैं प्राइस रेंज एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो हो सकता है कल और परसों दोनों मिला के भी पॉसिबल है, बिकॉज सबसे बड़ा आपको सरप्राइज रहेगा गैप अप होता है, और होता है तो कितने इंटेंसिटी से होता है। तो जितना बड़ा गैप अप होगा तो उसके ऑपोजिट मूव आएगा, तभी आपको ये सब पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। एंड इट इज़ नॉट अ सरप्राइजिंग फैक्ट कि बैंक निफ्टी ने कभी 700 800 या 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा इंट्राडे का मूव नहीं दिया, बट 1000 पॉइंट कैन बी टू एक्सट्रीम इन लो वॉलेटिलिटी मार्केट। तो आपको वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है। लेकिन आपको इस जोन का एक कंट्रोल पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ से इनएक्टिविटी ऑफ या फिर इनडिसिसिवनेस देखने को मिली है, वो है 44,110। दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे तो 44,110 के लेवल से ही मार्केट या तो फिर ऊपर गया है या फिर नीचे आया है। तो कल के लिए ये एक मैग्नेट लेवल की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर कल के सेशन में हम इसी जगह पे ओपन होते हैं और एक सपोर्ट लेके इस तरह से ब्रेक करते तो हमारे लिए यही जोन रहेगा जो हमें सरपास करते हुए या फिर ब्रेक करना चाहिए इस लेवल के आने के पास। एज अ ट्रेडर आई विल ट्रैक बैंकिंग स्टॉक्स का कितना एक्टिव पार्टिसिपेशन है, कितने ज़्यादा स्टॉक्स बुलिश है इंट्राडे के लिए। तो वो सब चीज़ें आपको जहन में रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये लेवल के हम नीचे रहे तो डेफिनेटली हमारा आउटलुक नेगेटिव है, और वो आपको पोजिशनली 43,500 से लेके 43,200 2 से 3 ट्रेडिंग सेक्शन में दिखा सकता है। लेकिन कल का जो की सेशन रहेगा या की आइडिया रहेगा वो रहेगा 43,555। अगर ये लेवल ब्रेक हो पाते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगा जो बैंक निफ्टी को तकरीबन तकरीबन 43,750 तक भी लेके, सॉरी मैंने यहाँ पे लेवल्स गलत मेंशन कर दिए। ओके, सो 44,555, ठीक है। तो ये लेवल्स के ऊपर ही आपको 44,720 तक की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो ये है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा व्यू। हम निफ्टी को, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, बिकॉज कंसोलिडेशन है तो 15 मिनट आपको ज़्यादा डेटा नहीं दे पाएगा शायद। तो ऐसे केस में आई प्रिफर टू टेक हेल्प ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको यही डेली के टाइम फ्रेम जैसा ही कंसोलिडेशन नज़र आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो 44,100 हमेशा मैग्नेट की तरह काम किया है। ना ही बैंक निफ्टी में अपसाइड एक कोई गैप फिलिंग पेंडिंग है, बट डाउन साइड में एक गैप फिलिंग है यहाँ पे, दैट मीन्स 43,800 के आसपास। तो कल अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन रहता है तो सबसे पहला टारगेट आपका यहीं पे होगा। और कल फिर इस सेशन में अगर हम कंसोलिडेट करके डाउन साइड ब्रेक करते हैं तब आपको पैनिक देखने को मिलेगा। तो इंट्राडे चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो आपको पैनिक शुरू होगा 43,750 के नीचे सस्टेन करने से ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल। और आपको जो भी बुलिश बायस दिखेगा इंट्राडे में वो आपको 44,150 के ऊपर दिखेगा। तो आपके पहले टारगेट होंगे 44,300 400, और मैं वेट करूंगा एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग अब वो 44,555।
ठीक है। अगर कल कुछ भी नहीं हो रहा तो हमें एक और दिन कंसोलिडेशन की वेट करनी पड़ेगी और उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। अगर कल बहुत ज़्यादा गैप से ओपन हो रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि ये इस जोन में या इस जोन में ओपन होके यहाँ पे कोई एक रिवर्सल कैंडल, एक डोजी हैमर एनगल्फिंग पियर्सिंग कैंडल, अगर वैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो आप डेफिनेटली एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से रिवर्सल या कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई है उसके लिए हम डेफिनेटली आपको एक मार्केट आउटलुक सुबह मार्केट ओपनिंग से पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे मार्केट आउटलुक, ट्रेंडिंग स्टॉक आइडियाज़ वो सब आपके लिए शेयर करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्राइस अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब वीडियो को और चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Market Mystics. Defining Trading Edge.